हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 जो हमारे सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए हुए क्रम के अनुसार है। कौन सा विकल्प प्रश्न में दिया हुए विकल्प के अनुसार है, मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ना, वो इसके हिसाब से होने चाहिए। जो दो दो पैटर्न बने हुए हैं ऊपर, इन दोनों पैटर्न को फॉलो जो करेगा इनमें से ऑप्शन, वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो एक चीज, आप ऊपर क्या दिया है, 14 दिया है, 14, 17 और 970। तो ये कैसे बन रहा है, अब आप ये सोच रहे होगे, है ना। आप एक चीज देखो, आप कॉमा हटा दो। 14 का अगर आप स्क्वायर करते हो और उसको ऐड कर देते हो 17 के स्क्वायर में, तो क्या बन जाएगा ये, यहां से हमारे पास निकल के आएगा 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 196 प्लस आपका 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है ना, इसको 2 से इंटू कर दो तो ये 970 आ जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। करके देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 5, 1, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 6, ये हो गया 5, 1, इन दोनों का टोटल 7 और ये हो गया 8, 8 और 1, तो ये कितना हो गया 4, 3, 3 और 1 4, 485 इंटू अगर आप 2 करोगे तो 970 आएगा क्या। 2 5 0 1 8 16 प्लस 1 17 का 7 1 2 8 9, हाँ 970। देखो ये 970 मैच कर गया। इसी प्रकार अगर हमारा ये 15 वाला भी यहाँ पे फॉलो कर जाना चाहिए, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 15 वाला कैसे हो रहा है, यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 प्लस इसमें क्या करना है हमको 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ऐड कर लो इसको, ये हो जाएगा 4, 1 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 इंटू 2, यहाँ भी 2 में 2 से इंटू किया था ना, इंटू 2 करने से आ रहा है क्या हमारा ये जो वैल्यू है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 1, ये हो गया 14, 1 15, 15 1508, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मतलब यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो इस लॉजिक में इनमें से जो फॉलो करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो अपन पहला करके देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो मैं इसको हटा देता हूँ और पहला वाला फॉलो कर, ओ क्या बोलते हैं, सॉल्व करके देखता हूँ पहला वाला क्या है। तो देखो पहला क्या है, 17, 17 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू 1730 होना चाहिए। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों का इंटू करना था हमको 2 से, इन दोनों के प्लस का इंटू, है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 बचा 1, 5 1 7 और 8 15, 1 16 का 6 1 8 1 9, 965 इंटू 2 करके देखो, ये हो गया 0 1 3 1 8 1 9, 1930, 1930 हो रहा है। टू ही होगा ना, 7 है, ओ सॉरी ये 7 है ना, 5 2 7 है, तो यहाँ एक 8 होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये कितना है आपका, देखो 6 5 15, एक है 15, एक 16, एक 17, ये 8 865 होगा। बताना चाहिए ना आप लोग को कि यहाँ पे गलत हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि लाइव क्लास थोड़ा चल रहा है जो बताएंगे, ये भी सही बात है, करेंगे जल्दी जल्दी लाइव क्लास भी शेयर करेंगे। चालू, तो ये हमारा 1730 पहले में ही मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको करना हो तो आप बाकी भी करके देख लेना, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्प में 3 जोड़े एक समान हो, उसी तर्क के आधार पर भिन्न का चयन कीजिए। इनमें से भिन्न कौन सा है, हमको ये निकालना है। तो आप एक चीज देखो, अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो 12 के स्क्वायर के पास में है, ये 14 के स्क्वायर के पास में है, ये 25 के स्क्वायर के पास में है, इसीलिए स्क्वायर के आसपास का गेम है ये। तो एक चीज देखो, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 में अगर आप प्लस 1 करोगे तो 325 आ जाएगा, तो ये 325 आ गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 4 16, 576, तो 576 है, यहाँ पे 575 है तो -1 हुआ है, तो 575 आ गया। अब देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में प्लस 1 करोगे तो 197 आ जाएगा, ये देखो 197। और 1 2 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में प्लस 1 करूंगा तो 145 हो जाएगा। देखो सब में प्लस 1 हो रहा है, केवल एक ये है जिसमें प्लस -1 हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर बी भिन्न है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब में स्क्वायर होकर प्लस हुआ है, केवल इसी में स्क्वायर होकर माइनस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं विषम विकल्प का चयन, जो अलग होगा वी वाई वाई बी। तो वी कितने नंबर में आता है? आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर का खेल रहेगा, नंबर आपको याद होना चाहिए। नंबर है आपका वी का 22, वाई का कितना नंबर है? वाई का नंबर है आपका 25, फिर वाई है तो 25, फिर बी है तो 2। चलो ठीक है, ये बी है तो 2 है ना, वी वाई वाई बी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं जी का, जी जे जे एल। जी कितने नंबर में आता है? जी आता है आपका 7 नंबर में। जे कितने नंबर में आता है? जे आता है 10 नंबर में। 10 नंबर में एम एन एल, एल पहले आता है ना, तो एल आता है 12 नंबर में। चलो ये भी बढ़िया है। अब अपन देख लेते हैं ई एच एच के। ई आता है 5 में, एच आता है 8 में, एच आता है 8 में, और के कितने नंबर में आता है? के आता है 11 में। फिर अपन इसको देख लेते हैं ए डी डी जी। ए आता है 1 में, डी आता है 4 में, 4 में, और जी कितने में आता है? 7 में। तो हम एक चीज ये तो देख पा रहे हैं कि देखो ये तो प्लस 0 हुआ, ये तो सेम है ना सब में, ये सब में सेम है, प्लस 0 हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा है कुछ नहीं घटा है। यहाँ पर से प्लस प्लस नहीं, हाँ प्लस 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 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, और यहाँ पे भी प्लस 3 हो रहा है। यहाँ तक तो सभी फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ तक सब फॉलो कर रहा है। अब हमको देखना है आगे का। आगे का जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कर ले रहा है प्लस 3 फॉलो किया, यहाँ पे भी प्लस 3 फॉलो किया है, यहाँ पे प्लस 2 फॉलो किया है, प्लस 2 फॉलो किया है, और 25 है। 25 के बाद अगर हम प्लस 3 करते हैं तो 2 ही आएगा। देखो 25, 25 में क्या है? 25 में है y, फिर 26, 26 में क्या है? z, और फिर आप 25 में आप 3 प्लस कर रहे हो ना, फिर क्या है? 27, तो 27 में है आपका a, और फिर क्या है? 28, तो 28 में आपका b, तो प्लस 3 होके b आया ना। तो यहाँ पे जब हम 3 प्लस करेंगे 25 में तो 28 होगा, तो ये 28 की जगह ये सही आया है 2 नंबर। तो हमारा इनमें से ऑड क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्ट को 2965 से डिनोट किया गया है, डीओएलई को 573, टेडी को 0368, एमएएसबी को 4819 के रूप में कोडित किया गया है, तो उस कोड भाषा में बीटीओ का मतलब क्या होगा? आप एक चीज देखो, हमको यहाँ पे जो कोड दिया है, अगर हम इसी कोड से खेलना चाहें तो हमारे पास से यहाँ ओ एल है, ओ एल देखो, ओ चाहिए ना हमको, तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, लेकिन साथ में यहाँ पे एल भी कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 2 और 5, ये 2 और 5 दो जगह पे है। तो आप एक चीज देखो, ओ और एल, इन दोनों में से एक 2 होगा और एक 5 होगा, एक 2 होगा एक 5 होगा। अब हमको क्या चाहिए? बी चाहिए। तो आप एक चीज नोटिस करो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आप एक चीज नोटिस करो कि बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, और बी कहीं पे नहीं है बीच में, ठीक है। इन दोनों का भी बी है, और इन दोनों में कॉमन केवल एक अक्षर है। देखो 2965 4819, तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 9, 9 कॉमन है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा? बी हमारा 9 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए टी। अब हम टी को कैसे ला पाएंगे? हम टी को इस प्रकार से ला सकते हैं कि टी हमारे पास यहाँ पे है और टी हमारे पास यहाँ पे है। तो जब हम ये चीज देख चुके हैं कि ओ एल, एल ओ, सॉरी एल ओ या फिर ओ एल, वो 5 और 2 में से कोई एक है, तो 5 2 कैंसिल हो गया, 9 को हमारा बी ले गया, तो टी के लिए बचा क्या? टी के लिए 5 बचा, ए सॉरी, टी के लिए बचा क्या? टी के लिए यहाँ पे 6 बचा, टी के लिए यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे भी 6 है। देखो एक ही चीज कॉमन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो टी क्या हो जाएगा? 6। तो अब हमारा बी में क्या निकल के आ गया? बी में निकल के आ गया 9, टी में निकल के आ गया 6, टी में निकल के आ गया 6। अब हमको ये देखना है कि ओ में क्या है, तो या तो ओ की जगह है 2 या तो ओ की जगह 5 है। तो हमारा 962 या फिर 965 हमारा सही आंसर होना चाहिए। देखो ऑप्शन में केवल 962 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हमको लॉजिक लगाना है आंसर लाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, लोग बाग इसको छोड़े होंगे लेकिन गारंटी। देखो यहाँ पे निष्कर्ष और कथन का है। कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो देखो सभी फल सब्जी है, तो ये हो गया हमारा सभी फल, सभी फल सब्जी है, सभी फल सब्जी है, सभी सब्जी बादाम है, सभी सब्जी क्या है? बादाम।
सभी सब्जी बादाम है। तो चलो अब अपन इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, कुछ सब्जियां फल हैं बोल रहा है निष्कर्ष एक, कुछ सब्जी फल है। तो ये है सब्जी, ये है फल। तो जब सभी फल सब्जी हैं तो कुछ सब्जी फल हो सकता है, होना ही पड़ेगा। हो क्या सकता है, होना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी फल सब्जी है ना, तो कुछ सब्जी तो फल होगा ही। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सभी बादाम सब्जियां हैं। सभी बादाम, ये बादाम है, सभी बादाम सब्जियां हैं। सभी बादाम सब्जी नहीं हो सकते, क्योंकि सभी सब्जी बादाम है। तो कुछ बादाम ऐसे होंगे जो सब्जी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी गलत, निष्कर्ष बी गलत है। कुछ फल बादाम है। तो देखो, ये फल है, ये बादाम है। तो जब सभी फल बादाम हैं, तो मतलब कुछ फल तो बादाम होंगे ही। जब सभी फल बादाम है तो कुछ फल तो बादाम होंगे ही ना। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना आपको? कुछ सब्जियां फल हैं, क्योंकि सारी सब्जी जब जो फल है हमारा, फल पूरा सब्जी में आ गया। तो जो कुछ सब्जी फल होगी तो वो कुछ फल भी तो सब्जी होंगी, इसीलिए ये राइट हो गया। कुछ सभी बादाम सब्जियां हैं, तो बादाम तो हमारा सबसे ज्यादा है ना, उससे कम सब्जी है। तो जो बादाम बच गए वो तो नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ बोला होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सभी बोल दिया, इसलिए ये गलत हो गया है। फिर कुछ फल बादाम है, तो सारे ही फल जब बादाम है, तो जो बचा कुचा है कुछ भी रहे वो तो बादाम ही होगा ना। सारा फल सब्जी है, सभी सब्जी बादाम है, तो इसी प्रकार से सभी फल बादाम हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में है। अच्छा, जिस क्रम में वो शब्दकोश में है। आप जब डिक्शनरी देखे होगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है कि ए बी सी, कि सभी एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, कि पहले ए का अक्षर आएगा फिर बी का अक्षर आएगा। तो देखो, पहला क्या है, मैनेजर, मैंगो, मैनग्रोव, मैनेज या फिर मैनेजर। तो अगर आप इनमें से ये 3 को हटा दो, MAN, ये कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब यहाँ तक तो सभी सही होंगे। यहाँ तक सभी एक जैसे। अब खेल चालू होता है कहाँ से? पीछे के लेटर्स से। तो आप ये देखो, ये ए है, ये 5 है, फिर ये जी है तो ये जी है। पहले ए आया, फिर ए आया, ये सही है। फिर ये जी है तो ये जी है, ये भी सही है। फिर ये ई है तो ये ई है, यहाँ तक कॉमन हो गया। लेकिन फिर यहाँ आर हो गया है, तो मैनेज तो खत्म हो गया ना पहले ही। तो इसका रैंक हो जाएगा 1, मतलब सबसे पहले मैनेज होगा, मतलब ये सबसे पहले आएगा। 4 सबसे पहले आएगा, तो 4 सब में पहले है, क्योंकि यहाँ तक आ गया ना। अब लगेगा उसके पीछे आर, अब उसके पीछे आर लगेगा, क्योंकि देखो ये ओ वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जी, जी है, जी के बाद पहले ई आएगा, ई के बाद ओ आएगा। पहले ई आएगा फिर ओ आएगा ना, समझ रहे हो ना? पहले जी आएगा फिर ई आएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर, 5 नंबर आएगा। अब ये हो गया 2 में चले गया ये, अब इसको छोड़ दो। अब आप यहाँ से देखो, इतने में ही इसका खेल हो गया ना, जी तक में। ये जी ई तक में हुआ, इसका ई तक में हो गया। अब ई के बाद यहाँ पे आर है, लेकिन आर यहाँ पे भी है, ई के बाद यहाँ पे आर है। ABCDEFG जब आप पढ़ोगे तो ये आर है, तो ये 1 हो जाएगा। अब क्या बचा? 2 और 3 बचा। अब आप एक चीज देखो, यहाँ जी तक हो गया बात। अब जी तक अगर यहाँ तक बात हो गया कंप्लीट, तो ये फिर ओ है यहाँ पे, और यहाँ पे आर है। तो ओ और आर में पहले क्या आता है? तो पहले आता है ओ। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बचा क्या लास्ट में? 3। तो इस प्रकार से सेट होता है। अपन इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके चलते हैं सारे को। तो 4 5 1 2 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि इस क्रम में जमेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि यदि P का अर्थ इनटू है और Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ डिवाइड है, S का अर्थ माइनस है, तो इसमें क्या है इसकी वैल्यू? रख के देख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखो 56, R का अर्थ क्या है? R का अर्थ है डिवाइड। फिर हमारा 8 है, Q का अर्थ क्या है? Q का अर्थ है प्लस। फिर 13 है, S है, S का अर्थ क्या है? S का अर्थ है माइनस। फिर क्या है? 42 है, फिर R है, R का अर्थ क्या है? R का अर्थ है डिवाइड। फिर क्या है? 21 है, 21 के बाद क्या है? P। तो P का अर्थ क्या है? P का अर्थ है इनटू, और यहाँ 5, और यहाँ पे क्या आएगा? बस इसको सॉल्व कर लो। बॉर्ड मास पढ़े हो ना, बॉर्ड मास से इसको सॉल्व करना है। ब्रैकेट ऑर्डर डिवाइड मल्टीप्लाई और ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो चलो कैसे कैसे होगा देखो, पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर आपका डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर प्लस सॉल्व होगा, फिर माइनस सॉल्व होगा। तो ये देखो, ये डिवाइड है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। डिवाइड से सॉल्व करोगे यहाँ क्या आएगा? 8 बचेगा, 8 अठे 7 आएगा। 8 7 56 होता है। ये प्लस
13 हुआ, ये माइनस हुआ, यहाँ पे फिर डिवाइड है तो इसको इससे डिवाइड 42 को 21 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे 5 बचा। अब देखो डिवाइड हो गया, अब क्या सॉल्व करना है इनटू सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 7 + 13 - 10। अब क्या सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है ऐड को, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 20 - 10, तो सही आंसर क्या आया 10। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ और बोर्ड मास दोनों कंप्लीट क्वेश्चन था, मान के चलो इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। लुप्त संख्या का चयन करो। मैं खासकर इससे ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। ये आज एसएससी के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। देखो इसको इंटू 1 करोगे तो ये आया, इंटू 2 किए तो ये 20, इंटू 3 करे, सॉरी मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया हूँ ना, बताना चाहिए आप लोग को, बताते नहीं हो। इंटू 3 करे तो 60 आ गया, इंटू 4 करोगे तो ये आएगा 240। अब 240 में इंटू 5 कर दो तो कितना आया 0 0 2 1200 तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 1200 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 के बाद 9 आएगा ना। EIDFHM, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर का चयन करें, ठीक है कर लेते हैं। तो देखो ये E है, ये I है, ये D है, ये F है, ये H है, ये M है, तुमको यहाँ का निकालना है ना। ABCDE एक घट के जा रहा है ये, है ना। तो देखो E कितने नंबर में आता है, E आता है 5 नंबर में, I कितने नंबर में आता है, I नंबर आता है आपका 9 नंबर में। D कितने नंबर में आता है, D आता है 4 में, और F कितने में आता है, तो F आता है 6 में। H कितने नंबर में आता है, H आता है आपका 8 में, और M कितने में आता है, तो 13 में। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, आप एक चीज देखो, ये +1 हो रहा है, ये -3 हो रहा है, ऐसा संबंध बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा संबंध बनाता हूँ प्लस नहीं सॉरी -1 हुआ है ना पहले में, सॉरी -1 हुआ है, यहाँ पे भी माइनस होगा, -1 होता है, फिर यहाँ पे क्या हुआ -3 हुआ ना, तो इससे जब यहाँ -3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10। तो 7वें नंबर में क्या आता है, 7वें नंबर में आता है G, और 10वें नंबर में क्या आता है, 10वें में आता है J। तो हमारा सही आंसर क्या है GJ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग से बना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन नंबर 10। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, वह महिला पवन की क्या है। आप अपनी जगह रख के देख लो उसको, मैं इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपनी तरफ आप रखो इसको, ठीक है, कि वह महिला, वह मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन, मेरी बहन की बहन मतलब क्या हुई सही आंसर बहन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखो, मान लो ये पवन है, पवन बोल रहा है कि पवन की माँ, पवन की माँ, माँ की बेटी, पवन की माँ की बेटी, पवन की माँ की बेटी, ठीक है, की बहन, पवन की क्या है, तो देखो पवन की माँ, ये पवन की बेटी, तो ये पवन की बहन हुई, उसी पे ये इसकी बहन है तो मतलब ये पवन की बहन हुई। ये दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, या तो अपने आप को रख लो या फिर आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो। ऐसे डायग्राम में आप हमेशा यहाँ पे प्लस कर लेना मर्दों के लिए और माइनस कर लेना महिलाओं के लिए, ताकि आप कंफ्यूज मत हो, या फिर आप एफ लिख लो, एम लिख लो, कुछ लिख लेना। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट होगा, कहीं पर कोई सजेशन होगा तो जरूर बताइएगा आप, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के पेज पे जाइए और वीडियो है उसको देखिए, और जो लिस्ट है प्लेलिस्ट में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जरूर चेक कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।